आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग मेडिकल स्टाडियम। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को कमिटमेंट किया हूं कि जब तक जेटेट का एग्जाम डेट नहीं आएगा तब तक हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। ये आप डेट देख सकते हो जो कि है आपका 24 मार्च 2025, यानी कि आज का डेट है। कहां का रिसीविंग है ना, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय झारखंड रांची, यानी कि शिक्षा विभाग साक्षरता विभाग के डायरेक्टर सर को आज हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं। साथ में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव सर को, ये आप देख सकते हैं, इसका भी डेट 24 मार्च। रिसीविंग को भी देख सकते हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार। यहाँ पे किसको हम लोग दिए हुए हैं ना, सचिव सर को हम लोग दिए हुए हैं। एंड सचिव सर एंड डायरेक्टर सर ने हम लोगों को एक टेंटेटिव डेट दिए हुए हैं कि ये जो एक्टिविटी है, ये संशोधन का जो काम है, ये कब तक खत्म होगा, कब तक हम लोगों को सिलेबस मिलेगा, इसका एक डेट दिए हुए हैं, लमसम डेट दिए हुए हैं। वो डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि झारखंड में जो बीओ का वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए भी लेटेस्ट अपडेट जो कि साक्षरता विभाग से, हालांकि ऑफिशियली अभी तक उसका नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जितना पब्लिक डोमेन पे बोलना चाहिए मुझे, मैं उतना इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों इंफॉर्मेशन देने से पहले, सबसे पहले अजय सर, अरुण सर एंड सौरभ सर, साथ में हम लोगों का महिपाल सर भी रहते हैं। एक्चुअली जमशेदपुर के अंदर पे, यानी कि शिक्षा मंत्री सर को जो भी रिलेटेड एक्टिविटी रहता है, जैसे कि ज्ञापन देना, डिस्कस करना, मैं काफी बार जाके भेंट, मतलब मैं मीट कर चुका हूं, क्योंकि मेरा घर जो है वो जमशेदपुर से 100 किलोमीटर दूर में है। एंड रांची में मुख्यमंत्री साहब को एंड साक्षरता विभाग को जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री काम रहता है, ये सर लोग करते हैं। इसके लिए मैं दिल से इनको सैल्यूट करता हूं। ये इनका फोटो भी है, आप देख सकते हो, आज ही इन्होंने गए हुए हैं। जो भी डिस्कशन है इनके तरफ से जो मुझे मिला हुआ है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, हाँ, ये चीज क्यों, ये चीज आज क्यों, आज हम लोग क्यों दिए ज्ञापन, इसका पीछे मैं सबसे बड़े लॉजिक आपको बताता हूं। देखिए, झारखंड में होने वाला है 25 तारीख को, ये आप देख सकते हो, 25 मार्च को झारखंड मंत्रिमंडल का अहम बैठक, यानी कि कैबिनेट का बैठक। हम लोग ऑलरेडी एमएलए साहब से लेके, मतलब शिक्षा मंत्री साहब से लेके, सीएम साहब से लेके, साक्षरता विभाग तो कोई बार, इसके अलावा भी वेरी रिसेंटली आपको पता होगा कि कैबिनेट में, सॉरी, आपका विधानसभा में भी इस चीज का हम लोग डिस्कशन करवा चुके हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बोला था कि जो भी पॉइंट डिस्कशन होता है आपका विधानसभा में, वहां पे टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है। डिस्कशन होने के बाद साक्षरता विभाग ने नोटिस भी जारी कर दिया था कि हाँ, हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो अपडेट है, सचिव सर एंड आपका डायरेक्टर सर, इन्होंने काफी 15 से 20 मिनट टाइम दिए हैं हम लोगों को। जितना भी क्वेश्चंस था, सारा चीज का आंसर मिला हुआ है, इसीलिए उन दोनों साहब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। उन्होंने बोले कि मुश्किल से मुश्किल 15 दिन, 15 दिन के अंदर पे जो भी पेंडिंग काम है जेटेट का, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसमें से मैं आपको बता दूं कि 90% क्लियर हो चुका है। अब बोलोगे 10% कहां बच गया है और क्यों बचा हुआ है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका दिमाग पे। देखो, जो आपका इंडिविजुअल सेक्शन वाइज पास करने वाला जो पंगा था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। दूसरा चीज, जो पुराना नियमावली के अकॉर्डिंगली जैक ने जारी किया था सिलेबस, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो पढ़ना होगा, वो कट करके वहां पे एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली वो भी ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अभी आप बोलोगे तीसरा पॉइंट क्या है, लेकिन अभी सर ने बोले कि उस नियमावली को डीपली ड्राइव किया जा रहा है कि आने वाले दिन पे ना ना कोर्ट के चक्कर जाना पड़े किसी को, ना कोई इशू क्रिएट हो। इसीलिए एक सिंगल पॉइंट अभी भी उनके तरफ से काम करना बाकी है, वो पॉइंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। वो बोले कि एक पॉइंट के चलते हम लोग रुके हुए हैं, इसको लेके वीक में 3 से 4 दिन इन लोगों का मतलब पर्सनल मीटिंग होता है उस पॉइंट नंबर 1 को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये वाला पॉइंट जैसे ही सॉर्ट हो जाएगा, वैसे ही ये चला जाएगा कैबिनेट। और ऑलरेडी सीएम साहब का भी ऑर्डर है, शिक्षा मंत्री साहब का भी ऑर्डर है कि इसको जल्दी से क्लियर किया जाए। यानी कि ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंटेशन का काम जैसे ही क्लियर हो जाएगा, वैसे ही ये आपका कैबिनेट में ये क्लियर हो जाएगा। सो कल का जो कैबिनेट है, वहां पे अगर 1% है पास हो, मतलब आने का 99% है चांस नहीं आएगा। कब आएगा, आने वाले 15 दिन के बाद जो भी कैबिनेट का बैठक होगा, वहां पे ये चीज आने का चांस, मतलब आ ही जाएगा। अभी दूसरा चीज, बीओ के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि रवि प्रधान जो भी चीज बोलता है अपना चैनल में, जब तक वेरीफाइड नहीं करता है, ऑथेंटिक नहीं होता है, मैं नहीं बोलता हूं। जो भी मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, उनको ये चीज मतलब
इसके ऊपर में कोई भी डाउट नहीं है, उसको क्लियर उनको पता है। देखो ये हमारे जो तीनों सर ने गए हुए थे, देखो कोई भी ऑफिस होता है ना, उसका एक नोटिस बोर्ड रहता है। अगर मेरा बात किसी को भी डाउट है, आप खुद जाके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। साक्षरता विभाग का ऑफिस में जो नोटिस वहां पे लगा हुआ है, उस नोटिस के अंदर में जे टेट एग्जाम कराया जाए उसको लेके बड़ा बड़ा अक्षर में भी लिखा हुआ है। साथ में झारखंड बीओ का नोटिफिकेशन रिलेटेड भी लिखा हुआ है। अब ये चीज, इससे क्या होता है, इससे इस चीज का क्लियरिटी मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट जिन जिन प्रोजेक्ट के ऊपर में अपकमिंग जो जो वैकेंसी के ऊपर में काम करते हैं, कुल मिला जुला के जो शिक्षा विभाग है, वही इन सारा का बाप माए हैं। बाप माप जो भी डॉक्यूमेंट्री होता है वहां से निकलता है, तब जाके आता है यहाँ पे जेएसएससी एंड जैक चाहे जेपीएससी। क्योंकि ये लोग खुद से कुछ चीज करते नहीं है, ये लोग चाहे जैक हो चाहे आपका जेएसएससी हो, ये लोग सिर्फ अनुपालन करते हैं। जो भी गवर्नमेंट से आता है डायरेक्शन, शिक्षा विभाग से आता है, ये लोग सिर्फ उसको अनुपालन करते हैं, इनके पास में कुछ भी एडिशनल चीज नहीं है। सो जब वहां पे डिस्प्ले नोटिस पे झारखंड बीओ के बारे में लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये जो वैकेंसी है इसको लेके मैं लास्ट सेशन पे भी बोला था कि ऑलमोस्ट जो आपका 2023 में ही उसका जो नियमावली है वो बन चुका था, कैबिनेट में स्वीकृति मिल चुका है, एंड जो रोस्टर है वो भी आपको मैं अनऑफिशियली लास्ट टाइम बोल दिया था। ठीक है, अब जितना हमको बोलना चाहिए पब्लिक डोमेन पे मैं उतना चीज बोल दे रहा हूं। जिनको समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, तैयारी में लग जाइए। बीओ का भी डिस्प्ले नोटिस पे वहां पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब देखो तीसरा चीज, जिन जिन बच्चे को, यानी कि कुल मिला जुला के अभी तक हम लोग क्या समझे कि 15 दिन के अंदर पे इसका क्लियरिटी मिल जाएगा, कैबिनेट का बैठक में डन हो जाएगा। जिस दिन कैबिनेट का बैठक में डन हो जाएगा उस दिन से 15 दिन पकड़ लो आपको सिलेबस आने पे, यानी कि अप्रैल महीना पे आपका हाथ में जेटेट का सिलेबस आ जाएगा। जेटेट का सिलेबस आने के बाद मुश्किल से मुश्किल आपको मिलने वाला है 2 से 3, 3 महीना मत पकड़ो, 2 ही महीना पकड़ो, 2 से ढाई महीना के अंदर पे आपका एग्जाम हो जाएगा, एकदम तय है। जिन जिन स्टूडेंट्स को अपडेट चाहिए था वे यहीं पे बंद कर सकते हो, क्योंकि जो भी वैल्यूएबल अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। अगर इस रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना है कमेंट कीजिएगा, छोटा सा एक लाइक चाहिए मुझे, लाइक जरूर कीजिएगा। अब उन बच्चे के लिए है ये वीडियो जिन्होंने चाहते हैं कि वन शॉट पे, एक चांस पे जेटेट एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, अब देखो हाँ यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि जेटेट एग्जाम लॉन्ग टाइम से नहीं हुआ है, आईआईटी का सिलेबस था, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हाँ तो जेटेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पे, क्योंकि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सीटेट एग्जाम नहीं है कि मल्टीपल टाइम पे होते रहेगा, हर एक 6 महीना पे होते रहेगा, नहीं, जेटेट एग्जाम एक बार होगा फिर 10 साल के बाद होगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट पे जेटेट एग्जाम अच्छे नंबर पे क्लियर कर पाएंगे, करना चाहते हैं, अब आगे से वीडियो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस रिगार्डिंगली मेरे एंड से कोई भी हेल्प आपको नहीं चाहिए, तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने एक तो लास्ट वीडियो पे आप लोगों को मैंने क्लियर चीज दिखाया था कि सी टेट के इक्विवेलेंट होने वाला है, एंड सी टेट में लेस देन 10% स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं। तो यहां तक तो ये क्लियरिटी हो चुका है कि जेटेट का जो एग्जाम है ये बिल्कुल भी आसान आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आसान होता तो सी टेट में 90% स्टूडेंट्स फेल नहीं होते। ठीक है, चलो अब दूसरा चीज आते हैं। जेटेट क्लास हम लोगों का रेगुलर बेसिस पे होता है 8:15 में इवनिंग में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम का, वहां पे आप जाके ऐड हो जाइए, आपको डेली बेसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। अगर मैं जो सर मेरा पढ़ाते हैं इनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने एमएड किए हुए हैं, साथ में 2017 में ही इन्होंने नेट क्लियर किए हुए हैं एजुकेशन के ऊपर में, यूपीएससी का मेंस 2 2 बार लिखे हुए हैं, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं बार बार बोलता हूं कि वैसे प्लेटफॉर्म को पकड़िए जहां पे मिनिमम फी हो। उससे क्या होगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर वैकेंसी नहीं आता है तो आपको उतना तकलीफ नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा चैनल पे बीओ का आप देख सकते हो, यहाँ पे 18 क्लासेस मैं डाल के रखा हुआ हूं, 18 17 ये सारा बीओ का क्लासेस है, एंड रेस्ट अभी हम लोगों का कंटिन्यूअसली जेटेट का चल रहा है। जो कॉमन टॉपिक्स है उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन पे साइंस एसएसटी सबका आएगा, क्योंकि साइंस एसएसटी में आप कॉमन टॉपिक्स निकालना टफ हो जाता है, बट जो जो सीडीपी का है उसका कॉमन टॉपिक के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका क्लासेस का। दूसरा चीज, एक मिनिमम फी में आप हम लोगों से, मेरे से नोट्स लेके अपना तैयारी कर सकते हो। कितना मिनिमम है ना, पूरा झारखंड में
आपको इससे मिनिमम कहीं नहीं मिलने वाला है। मेरा पीजीटी हो, टीजीटी हो, जेट जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट हो, पीओ हो, सहायक आचार्य हो, जेटेट हो, इतना चीज का हम लोग तैयारी करवाते हैं। इन सारा का फी है आपका, मतलब इंडिविजुअली हर एक का इसका फी रहता है 500 रुपया। जेटेट का भी फी मेरा है 500 रुपया। लेकिन अभी फॉर द सर्टेन टाइम के लिए मैं इसको रखा हूं 350 रुपया। ठीक है। जिनको भी चाहिए नोट्स, 350 रुपीज में आप नोट्स ले सकते हो। आने वाले दिन पे जब ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा, उस समय आपसे एक भी एक्स्ट्रा पैसा हम नहीं लेंगे। जिस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा, उसी ग्रुप में आपको फिर से नया तरीके से टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और एक यूनिक चीज मैं देता हूं, हर एक एमसीक्यू का जो आंसर है वो विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है। आपको मैं क्या चीज दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस लगा के देख लीजिए, क्योंकि मैं तैयारी का बात कर रहा हूं। ठीक है। एसएसटी के अंदर पे आपको मैं हिंदी का दूंगा, इंग्लिश का दूंगा, सीडीपी का दूंगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। क्षेत्र भाषा का हम लोग तैयारी नहीं करवाते हैं। हम लोग नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि 15 को भाषा हो जाता है, किसी का बंगला, किसी का उड़िया, किसी का संताली, पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है। साइंस का अगर हम बात करें, तो हिंदी का दूंगा, इंग्लिश का दूंगा, सीडीपी का दूंगा। मैथ का ध्यान रखिएगा, ओनली पेडागोजी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक का कोई नोट्स नहीं होता है। अब न्यूमेरिक का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो अब आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका डेफिनेशन आप लिखे क्या करोगे, ये कंप्लीटली प्रैक्टिस का चीज है। ठीक है। साथ में आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा का इसका कंटेंट प्लस आपका पेडागोजी, वो सारा चीज आपको मिलने वाला है। 1 to 5 का अगर हम बात करें, तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी एंड ईवीएस, इसका मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है। अगर मैं 1 to 5 का बात करूं, तो रेगुलर फी रहता है 400 रुपीज। अभी इसका फी है मेरा 300 रुपीज। साथ में बीईओ, झारखंड बीईओ का पेपर 2 का कंप्लीट नोट, सॉरी पेपर 3 का मैं कंप्लीट नोट्स दे चुका हूं। पेपर 3 का कंप्लीट नोट्स मैं दे चुका हूं। पेपर 2 का कंप्यूटर का नोट्स हम लोग देना स्टार्ट किए हैं, जिनका फी है, मेरा रेगुलर फी रहता है आपका 500 रुपीज, लेकिन बीओ के लिए आपको 300 रुपीज में मिलेगा। ये देखो, ये 8145355243, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 6205600622, जिनको भी नोट्स चाहिए मेरा इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको नोट्स का डेमो दिखा देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल की सीडीपी का चैप्टर 3 का है आपका चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, बाल शिक्षक, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन के अंदर पे जो सबसे पहले मैं साब यूनिट, जो साब टॉपिक बोले जाते हैं, उसके बारे में मैं लिख दिया हूं। मतलब इस नोट्स के अंदर में आपको क्या क्या चीज मिलेगा, इस टॉपिक के अंदर पे क्या क्या चीज मिलेगा। ये चैप्टर 3 है, ये इसका मेन टॉपिक है। टॉपिक के अंदर पे सारे सब टॉपिक है। ठीक है। सब टॉपिक को मैं पहले लिख दिया हूं, उससे बच्चे को पता चलेगा कि इस पीडीएफ के अंदर में कौन कौन सा नोट्स है। ये हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है, सरल भाषा में, डिटेल्स एंड डेप्थ आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ हूं। ठीक है। आप इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्या फायदा मिलेगा, इस एक्सप्लेनेशन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होने से क्या फायदा होगा, अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो दुनिया का कोई भी एमसीक्यू आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है। ये उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। देखो, अब ये सारा मैं आपको टान के थोड़ा दिखा देता हूं। ये हो गया, कंसेप्ट क्लियर चल रहा है। ठीक है। अब देखो, ये है एमसीक्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, ये 4 नंबर का एमसीक्यू है। ये हो गया इसका क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस का चारों ये ऑप्शन है। ये ऑप्शंस का हो गया आंसर। और इस आंसर, ये आंसर क्यों है, इसका भी एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या करके हम देते हैं, जो कि झारखंड में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बुक इस रिलेटेड आता है, अभी तक तो नहीं आता है। ठीक है। हर एक एमसीक्यू का मतलब क्वेश्चंस, उसका ऑप्शन, उसका आंसर, उसका आंसर का व्याख्या, यानी कि पहले आपका कंसेप्ट को क्लियर क्लियर किया जाएगा नोट्स के माध्यम से। नोट्स पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करोगे, उसके बाद ये चीज आपको मिलेगा। अब आपका यहां पे एक तीसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि रवि भाई आपने नोट्स का डेमो दिखा दिए, फी भी मिनिमम कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले जो बच्चे को आपने नोट्स दिए हुए हैं उसका फीडबैक क्या। ठीक है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहला चीज, हम लोग जो सहायक आचार्य 26,000, जो एक का जो वैकेंसी का ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो कि वाद विवाद के अंदर में घुसा हुआ है, ये देखो, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, देखो मूव कर रहा हूं मैं, ये मेरा पेड टेलीग्राम ग्रुप है। इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग नोट्स मैं दिया था। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, कि सहायक आचार्य के समय पे जो भी बच्चे मेरे से नोट्स लिए हुए थे, उनका क्या फीडबैक है। देखो, मैंने एक पूलिंग करवाया था कि आप लोगों को जेटेड मेंस 6 टू एसएसटी का 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है। देखो, 97% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है। कोई एक बच्चा है जो लिख दिया है, क्लिक कर दिया है कि बहुत बेकार है। अगर मेरा 97% स्टूडेंट्स खुश हैं, तो 3% बच्चा क्यों दुखी है, इसको लेके मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कलयुग है। आप कितना भी कर लो, बुराई आपका होना ही तय है। ठीक है। तो 97% बच्चा अगर मेरा खुश है, तो दैट मीन्स आई एम हैप्पी, कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं
जो कंटेंट दे रहा हूं इससे मेरा बच्चा खुश है। प्रेजेंट पे बीओ का अगर हम बात करें, ये बीओ का नोट्स है, ठीक है। मैं पेपर 3 का, ये भी देखो, ये मैं मूव करके क्यों दिखा दे रहा हूं, इससे नहीं तो आप सोचेगा कि चलो यार ये स्क्रीनशॉट लेके आया हुआ है। देखो, ये बीओ का फीडबैक है, जो बच्चे मेरे से बीओ का नोट्स लिए हुए हैं। झारखंड बीओ पेपर 3 का संभावित संभावित सिलेबस। कुछ कुछ आदमी बोलते हैं कि अभी तक सिलेबस नहीं आया है। अरे जो कॉमन टॉपिक्स है वो पढ़ के रखो। बीओ जो है ना, वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है, टफ लेवल का एग्जाम होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा और 2 महीना के 3 महीना के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो आप बहुत गलत जगह पे हो, गलत सोच पे हो। आपको कॉमन टॉपिक्स पढ़ के रखना है। जैसे सीडीपी, अगर मैं जेटेट का बात करूं, अभी तो सिलेबस आया नहीं है, लेकिन सिलेबस के अंदर पे जो सीडीपी रहेगा उसमें आपका जो मान लो कि फॉर एग्जांपल की मैथ्स का अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तो रहना तय है ना। एलसीएम ये सब तो रहना तय है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर हम बात करें तो विकास एंड वृद्धि, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो आना तय है ना। इसको बोले जाते हैं कॉमन टॉपिक्स। सिमिलर वे पे बीओ के अंदर पे जो पेपर 3 है शिक्षा का सिद्धांत, वो शिक्षा का सिद्धांत रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां पे भी एग्जाम होता है, ऐसा एग्जाम जहां पे शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसका टॉपिक रहता है, उन सारे टॉपिक को मैंने कंपाइल करके 9 यूनिट का पेपर 3 का एक संभावित सिलेबस में बनाया हूं, जहां पे मेरा इस बच्चे लोगों को मैंने दिया हूं। देखो यहां पे मैं लिखा हूं कि झारखंड बीओ पेपर 3 का संभावित सिलेबस का पूरा नोट्स मैं आप लोगों को दे दिया हूं। अब हम लोग पेपर 3 का कंप्यूटर विषय का नोट्स देना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा सर्वे मैं करना चाहता हूं। मेरा नोट्स का क्वालिटी मैं देखना चाहता हूं, फीडबैक लेना चाहता हूं। आप देख सकते हो कि 100% बच्चा क्लिक किया है कि नोट्स अच्छा है। ये मैं डेमो आपको क्यों दिखा रहा हूं, इससे आपको यह पता चलेगा कि रवि प्रधान भले लो प्राइस ले, एक्चुअली होता क्या है ना कि इंसान का एक साइकोलॉजी होता है कि अगर कोई चीज फुटपाथ में मिल रहा है कम पैसा में तो वो वैल्यूलेस होगा नहीं। मैं आपसे लो फी 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया क्यों लेता हूं? क्योंकि झारखंड में नौकरी का स्थिति क्या है आप भी जानते हो। अगर कल के तारीख में नौकरी ना आए तो एटलीस्ट आपको उतना तकलीफ नहीं होगा जो तकलीफ आप 4,000, 5,000, 10,000 रुपया देने के बाद आपको तकलीफ होगा। इसीलिए मैं सारा चीज आपको नोट्स का डेमो, जो बच्चे लिए हुए हैं उसका फीडबैक, ये दिखाता हूं कि आपका मेंटेलिटी चेंज हो पाए कि रवि प्रधान पैसा कम लेता होगा लेकिन क्वांटिटी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक बार शरद सर का मेरा वीडियो देख के देखिएगा, लाइव क्लासेस जो पढ़ाते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनका क्वालिटी क्या है पढ़ाने का। सो इस नोट्स को लेके आप तैयारी अपना कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग, मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा बीओ के बारे में। बीओ का एक पेपर 2 है जो कि है सामान्य ज्ञान एंड कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर है मतलब कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है इसका क्लियरिटी अभी तक किसी को नहीं है, क्योंकि नियमावली में सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर के ऊपर एग्जाम होगा। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग रहेगा, दूसरा पेपर एंड तीसरा पेपर के ऊपर में आपका बनने वाला है मेरिट। जो पेपर 3 है वो तो मैं नोट्स लेके आप तैयारी कर मतलब कर रहे हो। पेपर 2 जो सामान्य ज्ञान, वो क्या है ना कि बिना, ऐसा होता है ना कि मतलब बिना हाथ पैर का, बिना माँ बाप का, उस टाइप का वो चीज है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसीलिए अथल समुंदर है, उसका प्रैक्टिस आप कैसे कर पाओगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट आता है edurelation.com। इनका ओनर को भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए इतना वो बेनिफिट देते हैं। करंट अफेयर्स में क्लिक करोगे 2025 का करंट अफेयर का टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम मान लीजिए कंप्यूटर का टेस्ट, ठीक है, नॉट ओनली कंप्यूटर, साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, आर्ट एंड कल्चर का, झारखंड, देखो इंडियन हिस्ट्री का है ये। अगर आप नीचे आओगे ना तो झारखंड जीके भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखो झारखंड जीके, आप जिस भी सेक्शन पे क्लिक कर दोगे, फॉर एन एग्जाम्पल कि हम लोग कंप्यूटर का टेस्ट अभी देने वाले हैं। कंप्यूटर का टेस्ट में अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई प्रमोशन हम नहीं कर रहे हैं कि इसका पेड कोर्स ले लो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दिया हुआ है। यही चीज अगर आप कोई भी जाके कोचिंग से लेते ना तो 500 रुपया लेता। तो देखो फॉर एन एग्जाम्पल ये आ गया आपका, ठीक है। ये किस चीज का आया है? कंप्यूटर का टेस्ट आ गया। देखो यहाँ पे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक तो 30 मिनट का आपका एक टाइमर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चंस आ गया, आप यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आता है। को आप अपने लेवल, आपने आपके क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, आपका नॉलेज के, आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करते जाओगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो ना, यहाँ पे नीचे सबसे पहले सबसे लास्ट में है एक ऑप्शन आता है सबमिट करके। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चंस आते रहेंगे। अभी आप बोलोगे कि नहीं रवि भाई ये मुझे ये वाला टेस्ट नहीं देना है, यहाँ पे चेंज में क्लिक कर दो।
आप चेंज में क्लिक कर दोगे तो एक तो नया सेट आ जाएगा। आप देते रहो, आपको लग रहा है कि नहीं इसको भी नहीं देना है, चेंज कर दें, आप चेंज कर दो। आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हो, बीओ का कर रहे हो, आने वाले टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज के ऊपर अब आपको कमेंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप क्लिक करते रहोगे और लास्ट में यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट आप जैसे ही करोगे विद इन 1 सेकंड आपको रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट में क्या देगा कि आपने पास किए हो, फेल किए हो, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। देखो, मान लीजिए मैं तो रेंडमली क्लिक कर दिया हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया तुरंत, आपने फेल किए हो 0%, 50 रॉन्ग, आपका नाम, सारा चीज आ गया, आपको तुरंत रिजल्ट भी दे देगा, साथ में कौन कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर क्या था वो भी आपको तुरंत दिख जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए थे ये वाला, ये रेड है, तो इसका सही आंसर कौन सा है वो आपको तुरंत दिखा देगा। तो जो भी बच्चे को चाहिए, इसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप ऐड हो जाइए एंड वहां पे डेली बेसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट आप लगाते रहो। ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में मत लो, ना जेटेट को ना बीओ को। ऐसे ही नौकरी का स्थिति क्या है झारखंड में आप जानते हो, अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है तो बिल्कुल भी आप इसको बिल्कुल ना गवाएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 मंथ में 2 मंथ में जेटेट का तैयारी कर लूंगा, तो बड़ी गलत फहमी के अंदर पे हो। अगर उतना आसान रहता तो सीटेट पे 90% बच्चा फेल नहीं होता। उस फेल को ध्यान पे रखते हुए अपना तैयारी में लगे हो, लगो क्यों? क्योंकि आने वाले दिन पे 10 साल के बाद फिर से आपको ये जेटेट आपको दिखेगा। कब ना, हो सकता है कि आपका 2035 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एक लाइक अगर अभी तक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, इससे आपका पैसा नहीं जाता है, मुझे भी पैसा नहीं मिलता है, तो फिर फायदा क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतना आदमी मेरा वीडियो को लाइक किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।